फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। जेपी पावर में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बाजार से तो बाजार में आज बहुत ही जबरदस्त भयंकर गिरावट थी। यानी सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 2% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी जेपी पावर में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह है काफ़ी अच्छी खरीदारी, और ये खरीदारी के पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम में। क्या इस समय हमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकता है? तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी बन सकती है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जिसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है जेपी पावर को। तो वो डिसीजन क्या है और उसके क्या परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? अगर आप देखोगे तो बाजार में लगातार गिरावट जारी है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या बाजार में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस समय हमें बाजार से दूर हो जाना चाहिए? लगातार गिरावट का दौर जारी है, इसके पीछे असली वजह क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और आगे क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। क्या हमें इस समय पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये पेनी स्टॉक अच्छा रिटर्न हमें देंगे या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट डुबा देंगे? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 6.95 पर, लो यही है 6.95 का, और हाई है 7.20 का। अंत में 7.05 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.70% की गिरावट थी। अब आप देखोगे तो शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है, जो इशारा है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है गिरावट के अंदर भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज BSE सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ से आप देखोगे तो 54,303 का स्तर हमें देखने को मिला BSE सेंसेक्स में, जहाँ पे 1016 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.84% आज गिरा हमारा सेंसेक्स। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। निफ्टी एनर्जी में भी आज बड़ी गिरावट थी, यानी 25,854 के स्तर पर करीब 433 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.65% डाउन था निफ्टी एनर्जी। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जेपी पावर में आपको गिरावट काफ़ी कम दिखाई देगी, और यहाँ पे इस गिरावट के पीछे वजह है FII। फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से लगातार FII बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अगर हम कल की बात करें 9 जून की, तो इन्होंने करीब 6,196 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,709 करोड़ रुपये का नया अपना माल बेचा है। तो इस तरह से इन्होंने 1,512 करोड़ रुपये की अपनी बिकवाली की है। तो आप देखोगे पिछले कई महीनों से लगातार बिकवाली हो रही है FI की तरफ से। बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की, तो इन्होंने कल 5,297 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 3,670 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 1,625 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की। आप देखोगे जितनी बिकवाली FI की तरफ से हुई है, लगभग उससे थोड़ी सी ज़्यादा खरीदारी हुई है हमारी DI की तरफ से, और इसी वजह से कल हमें बड़ी गिरावट तो देखने को मिली। लेकिन आज के आंकड़े बाकी है, मुझे लगता है आज FI ने भारी बिकवाली की और इसी वजह से आज बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी। फ्रेंड्स, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है ऑयल। यहाँ पे क्रूड ऑयल में लगातार बढ़त जारी है और पिछले कई दिनों से लगातार उछाल मार रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें WTI क्रूड की तो 122 पर है, जहाँ पर 0.58% की तेजी है, और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 123 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.63% की तेजी है। तो आप देखोगे क्रूड ऑयल लगातार नए हाई बना रहा है, और इस वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, और ऐसे में जितने भी बाहर के इन्वेस्टर है वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, और इसी वजह से वीकनेस बाजार में बनी हुई है। लेकिन ऐसे में भी हमारे स्टॉक में दाव लगाने वाले हमारे बड़े फंड हाउस है, जो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम BSE की बात करें तो आज 91,23,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 32,72,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 35.84% है। यहाँ पे अगर हम देखें NSE की बात करें तो यहाँ पे 3,08,27,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 95,10,000 की डिलीवरी उठाई, और डिलीवरी का परसेंटेज 30.85% है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी, उसके हिसाब से एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेपी पावर ने एक्सचेंज को बताया कि उन्होंने जो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो बोरोइंग की है उसके ऊपर रेटिंग एजेंसी ने बहुत ही अच्छी रेटिंग दी है, यानी उनकी तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो BBB की है। इसके हिसाब से देखें तो जो इन्होंने कर्ज लिया उसके ऊपर विश्वास है रेटिंग एजेंसी को कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स अपने कर्ज को चुका पाएंगे, इसलिए अच्छी रेटिंग दी गई है। तो आप ये समझ लो कि लगातार इनको रेटिंग अच्छी मिल रही है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स आने वाले समय में भी परफॉर्मेंस अपनी ऐसे ही जारी रख सकता है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पावर सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, कोल शॉर्टेज को देखते हुए कोल इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म टेंडर्स और मिड टर्म टेंडर्स के माध्यम से कोल मंगाने की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो है टेंडर लॉन्च भी कर दिए गए, जल्द से जल्द यहाँ पे कोल आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेकेंड टेंडर इनका लॉन्च होगा वो जून 11 से लेकर 13 के बीच में होगा। इससे पहले उन्होंने एक टेंडर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, यानी आने वाले समय में प्रचुर मात्रा में कोल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है उसकी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे पावर सेक्टर और साथ में थर्मल पावर प्लांट। यानी थर्मल पावर प्लांट अब सुचारू रूप से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। काफ़ी पावर प्लांट कोल नहीं मिलने की वजह से बंद थे, अब वो चिंता सब खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कोल इंडिया की तरफ से। करीब 2.416 मिलियन टन जो कोल आएगा इंडिया में, और इस कोल के आने के बाद यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है बिजली सप्लाई के लिए वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रचुर मात्रा में कोल आ जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखो तो कोल सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली है। अब लगातार बाहर से कोल आना शुरू हो जाएगा, और ऐसे में आप देखोगे तो आने वाले समय में यहाँ पे अब मौसम भी चेंज होने वाला है, बारिश का मौसम आ जाएगा, तो जो बिजली की खपत है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम है पावर सेक्टर के लिए वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय और लिया है कि जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उन्होंने 10 नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन दे दी है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में 7010 मेगावाट नई बिजली का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो आप देख लो कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने राहत देनी शुरू की है, अब उससे एक बात तो समझ में आने लगी कि गवर्नमेंट को भी पता है कि जो फिलहाल जो डिमांड है पावर की वो पूरी करेगा थर्मल पावर प्लांट, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इनको बहुत सारी बेनिफिट दिए जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंकों को भी छूट दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जितने भी सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट। एक तरह से देखें तो बैंकों की तरफ से बहुत सारी राहत मिलने वाली है इन पावर कंपनियों को, क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए कहा गया है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, जो थर्मल पावर प्लांट जो कंपनियां हैं, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन प्रोवाइड करें और उन कंपनियों को बहुत सारी बेनिफिट दे जाए, और लोन के मामले में उनको सबसे आगे रखा जाए। तो आप समझ लो कि सरकार की मंशा क्लियर हो चुकी है कि पावर सेक्टर में थर्मल पावर प्लांट ही अभी फिलहाल एक ही जरिया है, उसको आगे से आगे सपोर्ट करना है, और ये आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट का कामकाज शुरू रहेगा। तो ऐसे में जेपी पावर का भी भविष्य उज्जवल है, और ये जेपी पावर आने वाले समय में आपको प्राइस इसकी बढ़ती हुई आराम से दिखाई देगी। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। जेपी पावर में आने वाले समय में ऐसे ही तेजी की दौर जारी रहेगी। फिलहाल बाजार में गिरावट की दौर जारी है, और जिस तरह से हमने देखा है कि आज 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है, उस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो जेपी पावर में बने रहे। आने वाले समय में जेपी पावर कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के बंद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 2030 तक कोल डिमांड वैसे भी पीक पर जाने वाली है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो ऐसे में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो सोना उगलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म का नजरिया आपके पास है, तब तो गिरावट की संभावना बनेगी, क्योंकि बाजार में अभी बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें बन चुकी है। जिस तरह से यहाँ पे लगातार आंकड़े महंगाई के बढ़ के आ रहे हैं और जीडीपी दर है हमारी गिर रही है, उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट और हो सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो निवेश करें, आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अगर बैंक में एफडी करते हो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न पा सकते हो। एक बार आप इसके हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर 61% बाइक की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 33% होल्ड की कॉल है। तो आप देखो 100 में से कम 94% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.85 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.60 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.45 का, पॉजिटिव माहौल बना तो 7.25 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 7.40 तक स्टॉक जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आया वो 7.65 का, तो जल्दी मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है, परंतु बाजार के पॉजिटिव होने की जरूरत है। अगर बाजार में ऐसे ही निगेटिव वातावरण बना रहा है तो थोड़ी और गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करें, यह स्टॉक आपको कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की हेल्प, जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।